हाँ, तो आज हम देखेंगे ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक मैंने आपको बता ही दिया। संज्ञान, देखो ज्ञान, इसमें ज्ञान आ रहा है। ज्ञान किसमें होता है? जिसमें बुद्धि होती है, यानी कि बुद्धि विकास। संज्ञानात्मक मतलब क्यों, कौन सा विकास? बुद्धि विकास। बुद्धि विकास में क्या क्या आता है? चिंतन, कल्पना, तर्क शक्ति। जिसमें बुद्धि होगी वो तो चिंतन कर पाएगा, कल्पना कर पाएगा, है ना। पागल भी थोड़ी कर पाएगा, ठीक है। इसलिए ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास है ना। एक संज्ञानात्मक विकास किसने दिया? जीन पियाजे ने, जिसकी अपने कल कितनी स्टेज पढ़ी? 4 स्टेज पढ़ी। सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि संवेदनात्मक, फिर पूर्व संज्ञानात्मक, फिर मूर्त, फिर अमूर्त। अमूर्त को औपचारिक बोलते हैं, ठीक है बेटा। आगे देखो, प्रतिपादक जेरोम ब्रूनर है इसका, है ना। ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक था। ब्रूनर की पुस्तकें देखो, ए स्टडी ऑफ थिंकिंग, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, द रिविलेंस ऑफ एजुकेशन, द कल्चर ऑफ एजुकेशन, टूवर्ड्स ए थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये सब किसकी पुस्तकें हैं? ब्रूनर की, है ना। ब्रूनर ने ज्ञान अनुभूतियों को प्रदर्शित करने के 3 मुख्य माध्यम बनाए। बताइए। सक्रियता, इसे क्रियात्मक बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं इनएक्टिव, मतलब एक्टिव मोड में होगा। मतलब इंग्लिश में याद रखो, देखो इंग्लिश, ये इंग्लिश में याद रखो, इन तीनों का मतलब एक ही है। मतलब इंग्लिश में याद रखो, रख लोगे ना आप, तो इंग्लिश में देख लेना, वहाँ पे इनएक्टिव, इकोनोमिक और सिंबॉलिक, ठीक है। नहीं, दृश्य प्रतिमा, प्रतीकात्मक, प्रतिबिंबात्मक, ठीक है। सिंबॉलिक नहीं, संकेत होते हैं, ठीक है, सिंबल, है ना। तो ये 3 किसके? सक्रियता, दृश्य प्रतिमा या सांकेतिक, ये अपने ब्रूनर के हैं, ठीक है। देखो अब सक्रियता, ये जन्म से 18 माह या 1.5 वर्ष तक होती है, ठीक है। बच्चे अपनी अनुभूतियों को क्रिया के द्वारा व्यक्त करता है। और दूध की बोतल देकर शिशु द्वारा मुंह चलाना या हाथ पैर मारना, यानी कि वो इनएक्टिव हो जाता है। कब? जन्म से 18 माह तक, ठीक है। दूध की बोतल देख लेगा तो मतलब कि वो हाथ पैर मारना शुरू कर देगा, यानी कि इनएक्टिव सक्रियता उसके अंदर आ गई है। फिर देखो दृश्य प्रतिमा, 1.5 से 6 वर्ष तक होती है ये। इसमें क्या होता है कि इस अवस्था में बालक अपने मस्तिष्क में कुछ दृश्य प्रतिमाएं बनाकर अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है, ठीक है। जैसे कि मैं ये बनूंगा, मैं ये बनूंगा। छोटे बालक होते हैं ना, मैं पुलिस बनूंगा, ये बनूंगा, तो अपने अंदर दृश्य प्रतिमा बनाकर उसके प्रति अनुसार मतलब कि वो व्यवहार करते हैं, ठीक है। सांकेतिक या प्रतीकात्मक अवस्था 6 वर्ष के बाद में शुरू होती है ये, इसे सिंबॉलिक बोलते हैं। भाषा के व्यवहार द्वारा अपनी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति करता है। अब 6 वर्ष के बाद में वो बोलना शुरू कर देगा, इसलिए भाषा का माध्यम होगा उसका अभिव्यक्त करने का, ठीक है। ब्रूनर ने भाषा को अधिक महत्व दिया है, ब्रूनर ने, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास को एक क्रमिक प्रक्रिया माना है, ठीक है। मतलब जो संज्ञानात्मक विकास होना एक क्रम के बाद होगा। ऐसा नहीं कि मतलब 5 वाला डायरेक्ट मतलब कि HTC के लायक बन गया, तो मतलब कि वो स्टेज धीरे पे 6ठी 7वीं 8वीं, है ना। तो क्रमिक होगा, ये क्या होगा? क्रमिक होगा, ठीक है। बालकों के संज्ञानात्मक विकास में दृश्य प्रतिमा पहले विकसित होती है और सांकेतिक का प्रयोग बाद में होता है। मैट्रिक्स का 9 ग्लासों का प्रयोग ब्रूनर ने किया। ये भी एक बार रीड के अंदर आया था कि मैट्रिक्स के 9 ग्लासों का प्रयोग किसने किया? तो ब्रूनर ने किया। कोई नहीं, उसके मतलब उसके अंदर उसने 9 ग्लास खड़ी कर दी, उसके ऊपर उस पर प्रयोग किया, ठीक है। ज्ञान प्रदर्शित करने के 3 तरीके जीवन पर्यंत विद्यमान रहते हैं। कौन कौन से? इनएक्टिव, सक्रियता होनी चाहिए, दृश्य और सिंबॉलिक, है ना। जब प्रतीकात्मक तरीके की शुरुआत होती है तब भी क्रियाक बना रहता है। इसी प्रकार सांकेतिक तरीके की शुरुआत होने पर क्रियात्मक प्रतीकात्मक तरीके भी बने रहते हैं। देखो, प्रतीकात्मक तरीके की शुरुआत होती है जब क्रियाक बना रहता है, मतलब कि वो एक्टिव रहता है। इस प्रकार सांकेतिक तरीके की शुरुआत होने पर एक्टिव यानी कि इनएक्टिव हो गया, और प्रतीकात्मक यानी कि सिंबॉलिक तरीके बने रहते हैं। ये ब्रूनर का विकास, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था जो अपन ने देखा है, ठीक है। अगला देखते हैं अपन वाइगोत्स्की।